नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूं लखनऊ के लाल बाग के मोटरसाइकिल मार्केट में। ये लखनऊ का ही नहीं, पूरे यूपी का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का मार्केट है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं, इस पे बात करते हैं। यहाँ के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हरप्रीत सिंह मक्कड़। भगत जी, क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त, क्या पोजीशन है? सर, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। देखिए, मतलब कोरोना काल के बाद से उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन पुराने लेवल पे अभी नहीं आया। अभी नहीं आ पाया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उस तरह की लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। सर, अभी हल्का डर तो लोगों में है ही कि फिर से कोई थर्ड वेव ना आ जाए या कोई थर्ड लेयर ना आ जाए, तो इसलिए वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है। मतलब नए गाड़ियों का काम कम आ रहा है, पुराने गाड़ियों का ही लोग सामान लेने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो भी जो उनके लिए ज़रूरी है ताकि गाड़ी चलती रहे। अच्छा, आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, आप जुड़े हुए हैं। जो बड़े व्यापारी हैं, जो दिल्ली से माल आता है, उनका क्या आप सोच रह गई है, वो कैसा है? उन्होंने कंडीशंस थोड़ी सी टाइट कर दी हैं। उन्होंने टाइट कर दी? जी। अब एक्चुअली क्या होता था, पहले जैसे 25-30 डेज क्रेडिट मिलता था हम लोग को, अब वो सब बंद। अब आपको अगर मान ली 1 लाख रुपए का माल चाहिए, 50,000 का माल चाहिए, तो पहले आप उनको डीडी या एडवांस दीजिए। जबकि हालात तो और ख़राब हो गए, उनको और क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो उनके भी आगे से टाइट है मामला, क्योंकि उनकी भी मैन्युफैक्चर टाइट है। वो मैन्युफैक्चर उनको आगे से प्रेशर देते हैं, वो हम लोग को आगे प्रेशर देते हैं। तो फिर हम लोग अब हम लोग के पास अगर जेब में हमारे पास 50,000 रुपये, तो हमको 50,000 का ही माल मिलेगा। हमको 50,000 अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए तो वो नहीं मिलेगी। बस सिचुएशन ये है सर, तो खराबी है सिचुएशन। देखा आपने, ये हालात हो गए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लालबाग के टू व्हीलर मार्केट में हूँ। ये लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी का जाना माना मार्केट है। यहाँ पे एक दुकानदार हैं जो हेलमेट के दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित सेठी। अमित जी, कैसे हालात हैं अब कोरोना काल के बाद स्थिति सामान्य हुई कि नहीं हुई? सर, सामान्य तो हुई है, कुछ कंट्रोल हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया। पहले की तरह नहीं हो पाया। पहले की तरीके नहीं हो पाया। लेकिन हेलमेट तो अनिवार्य हो गया, उससे कुछ फायदा हुआ? हेलमेट फायदा देखिए सर, कुछ नहीं है। हमारा जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी चल रहा है। बस ये है कि पहले से थोड़ा 19-20 जैसे पहले प्रोडक्ट बिकते थे लोकल, अब लोग जेन्युइन मांगते हैं कि जेन्युइन अपनी सेफ्टी वाइज। तो उसके लिए हम लोग ने स्टड्स है, स्टीलबर्ड है, मोवैक्स है, ये सब नई कंपनियां हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं, पुरानी वही सर चल रही हैं। अच्छा, इस एरिया में जो मार्केट है, इसमें आप लोग की समस्याएं क्या क्या हैं? समस्याएं सर, ये जाम लगना, प्लस जो ये मिस्त्री रोड पे काम करते रहते हैं। कितना हम लोग करते हैं कि गाड़ी आप लोग ऊपर कर लीजिए ताकि रोड में आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। पानी, सीवर और ये शौचालय का नहीं, ये तो सर बेस्ट इनसे। हाँ जी, यहाँ पर फिलहाल शौचालय साइड में दिया हुआ है, लोग जाते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे यही जो है, जाम वाम लग जाता है, उसकी वजह से लोगों को, पब्लिक को निकलने में प्रॉब्लम होती है। जिसमें मेन लेबर की प्रॉब्लम होती है। लेबर क्या है, हम लोग हर बार बोलते हैं गाड़ी आप लोग ऊपर कर लीजिए, गाड़ी वो लोग रोड पर खोल के बनाने लगते हैं। अब हम लोग कितना देखेंगे, उनको करेंगे कि भैया आप लोग अंदर कर लो गाड़ी, उसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लगता है। जी देखा, ये हैं हालात। जाम की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पे। बाकी इन्होंने कहा कि सीवर, पानी और शौचालय सब ठीक है। चलिए और लोगों से बात करें। जैसा कि आपको पता है कि लालबाग का टू व्हीलर मार्केट है। यहाँ जितने दुकानदार हैं उससे ज़्यादा मैकेनिक भी हैं। यहाँ एक रोजी रोटी उनकी बहुत अच्छी चलती है। अगर कहा जाए तो यहाँ पे लोगों को रोजगार बहुत मिलता है। जो ये मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं उनको, उसी में से एक मैकेनिक हैं जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, नौशाद। नौशाद भाई, क्या पोजीशन है? बहुत हालात बेकार है सर। क्यों खराब है भाई, क्या हो गया? पब्लिक के पास पैसा नहीं, काम धंधा है ही नहीं। पैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है? जी सर, नहीं। मतलब कोरोना काल के पहले जो हालात थे वो ठीक थे? हाँ, पहले सर से पहले ठीक थे, उसके बाद हालात खराब हो गई। जी जी। तो कैसे चल रहा है गुजर बसर? बस चटनी रोटी चल रही ऊपर वाले भरोसे। बस जी। वो हालात अच्छे वाले नहीं रह गए, अच्छे दिन नहीं है अब। जी नहीं, अच्छे दिन नहीं। खराब दिन आ गए हैं। जो हमें नजर भी नहीं आ रहे अच्छे कि खराब है, अब तो उससे बदतर दिन नजर आ रहे हैं। हाँ। जी। अच्छा, डेली कितने का काम कर लेते हैं? डेली 500-600 रुपये का काम कर लेते हैं, तो अच्छे दिन तो है ना? कहाँ काम ही है, अब तो 200 रुपये ले जाना मुश्किल है। मतलब 200 रुपये ले जाना मुश्किल हो। जी। पहले 500 रुपये का काम करते हैं। परिवार कैसे पालेंगे ये बताइए। 200 रुपये में होता क्या आजकल? 500 का नोट लेके जाओ, 1 मिनट में खर्चा हो जाएगा। मानते बात नहीं आप? तो फिर 200। तो अब पहले जैसे हालात यहाँ पर रहे नहीं, सभी जगह नहीं है। देखा, ये मैकेनिक लोग हैं जिनका कहना है कि पहले जैसे हालात अब रह नहीं गए हैं, जैसे पहले अच्छे थे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। नाम है आपका? MD अब्बास से। अब्बास भाई, किस चीज़ का काम है आपके यहाँ? हमारे यहाँ यह सीट कवर है और कवर, बैग। बैग है, रिपेयरिंग हेलमेट होता है और सब सारी चीज़ें। तो
कैसा चल रहा है काम धंधा? काम इस वक्त बहुत ही मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है। क्यों? अब हालात ऐसे चल रहे अरे हैं ठीक तो है, सब ठीक हो गया। और जितने भी हैं सब जितने हैं सब ये ज़रूरी जो है खर्च वही चला रहे हैं। और महंगाई जरूरी है वही आते हैं। मटेरियल वगैरह इतने महंगे भी हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, कस्टमर बहुत ज़्यादा समझ जाइए बहुत ज़रूरी रहता है वही खर्च करते हैं। मतलब पहले की तरह अब शौकिया लोग काम करवाने नहीं आते हैं, जो जरूरी होता है वही आते हैं। अब सीट कवर फट जाता है तभी आते हैं। जी जी ये हालात। जी हालात ही हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से हुआ कि किसकी वजह से हुआ, आपको क्या लगा? अब महंगाई बढ़ गई है उसी की वजह से हुआ है ऐसा। महंगाई बढ़ गई है उसकी वजह से ऐसे हालात। जी देखा आपने, यहाँ सीट कवर का काम ये करते हैं, बैग का करते हैं, इनका भी ये हालात है। इनका भी ये कहना है कि बहुत हाथ टाइट हो गया है। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ जी, क्या हालात हैं? पहले से क्या रफ्तार पकड़ा कोविड के बाद? हाँ, स्टार्टिंग में पकड़ा था बट उसके बाद फिर थोड़ा डाउन हो गया है थोड़ा सा। कोविड के बाद एक रफ्तार पकड़ा फिर डाउन हुआ, इसका क्या रीजन? भैया होता है ना, ऐसे गाड़ियाँ सारी ख़राब हो गई, लॉकडाउन में कुछ शॉप्स खुली नहीं तो सारा फिर एक सब साथ में गाड़ियाँ आई। बट अब क्या है ना, थोड़ा सा जब सब बन गया गाड़ियाँ तो अब भैया और कुछ तो महंगाई की वजह से भी लोग, बिल्कुल असर है। हर चीज़ महंगी हो गई है, लोहा महंगा हो गया है, वैक्सीन महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है भैया। कितने साल से आप दुकान पे बैठ रहे हैं? ये मैं तो 3 साल से बैठ रहा हूँ दुकान हमारी। अच्छा, 3 सालों में क्या सबसे खराब समय अभी आप देख रहे हैं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल 3 सालों में आपके अनुसार सबसे खराब समय ये? बिल्कुल भैया, मार्केट एकदम ही बहुत डाउन हो गई है मार्केट अब। इसका रीजन क्या दिखता है? कुछ लोगों ने कहा कोविड की वजह से, कुछ कहते हैं कि सरकार की वजह से। कोविड भी है भैया, अब सरकार क्या करेगी? सरकार की वजह से क्या होगा बताइए? महंगाई हर जगह बढ़ रही है, ये बात है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है खर्चा करने को। जेब में पैसा नहीं, वो शौक खत्म हो गया है जो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शौक भी खत्म हो गया है। बस वही ना, जो नेसेसिटी है लोग उसमें पहले पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें शौक वाली हो जाती हैं, ये बात है। किस चीज़ का सामान मिलता है? एनफील्ड रॉयल एनफील्ड, वो तो शौक बड़ी चीज़ है। वाली ही गाड़ी है बिल्कुल। तो उसके क्या हालात हैं? ठीक है, चल रहा है भाई, डाउन ही है। देखिए सारी गाड़ियाँ का काम डाउन होता है तो उसका भी डाउन होता है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। ये एनफील्ड का एकदम डाउन है। हर गाड़ी का डाउन है भैया मार्केट, सिर्फ एनफील्ड का नहीं, हर गाड़ी का डाउन है मार्केट। देखा आपने, ये युवा दुकानदार हैं, 3 साल से ये बैठ रहे हैं दुकान पर, इनके फादर की गद्दी है ये। इनका कहना है कि 3 सालों में पहली बार ऐसा इन्होंने देखा है हालात। पहले से हालात ठीक हुए कि नहीं कोविड काल के बाद? पहले से कुछ बेटर है, अभी इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। अभी इतना जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं है। कितने साल से आप यहाँ दुकान कर रहे होंगे? मेरे हो गए करीब 25 साल हो गए। 25 सालों में क्या पहली बार इतने हालात खराब दिखे कि और भी कभी दिखे? देखिए ऐसा है कि कोविड की वजह से ही हुआ जो हुआ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही है। कोई कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। जो महंगाई भी आई है, जो वो लगता है कोविड की वजह से है। जो कुछ है कोविड है, कोविड की वजह से हर बात का रीज़न कोविड ही है। अच्छा, कोविड के पहले जो रफ्तार पकड़ा था ये मार्केट ऑटोमोबाइल वाला, क्या फिर से वो रफ्तार हुई? आपके यहाँ उस तरह ग्राहक आने शुरू हुए? हाँ, पहले से बेटर हो गया है। पहले से कुछ ठीक हुआ? पहले से मतलब वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। आ जाएगी, वो आ जाएगी। पूरी उम्मीद है हाँ, आपको? उम्मीद पूरी। बहुत अच्छा, पॉजिटिव आपकी सोच है। होनी चाहिए और है भी पॉजिटिव है, बस इतनी है बस। तो अच्छा, मार्केट की अगर बात किया है तो समस्याएं क्या हैं आप लोग को? समस्या जैसे यहाँ पे इस मार्केट में समस्या आपको क्या दिखती है? जैसे कुछ लोगों ने कहा पार्किंग की दिक्कत है, वेट जाम। तो पार्किंग के लिए गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? पुराना है, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर जैसे प्लान बना के कुछ बनता है तो ये तो पुरानी मार्केट है, तो ये तो प्रॉब्लम तो जेन्युइन चीज़ है, वो तो नेचुरल है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सीवर और पानी, शौचालय, तो अब आप देख ही रहे हो, बन ही रहा है, सब बढ़िया कर रही गवर्नमेंट, बढ़िया काम कर रही है। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि रफ्तार पकड़ रहा है और पहले से स्थिति अब कुछ ठीक हुई है। जैसे बुरे हालात हो गए वैसे नहीं थे। बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है इनकी, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश बेटा। राजेश जी, क्या पोजीशन है पहले से? बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत ख़राब है। रफ्तार नहीं पकड़ा मार्केट? नहीं क्यों? इसका रीजन क्या दिखता है? सर, हर एक जगह महंगाई का रीज़न है, और क्या रीज़न है? मतलब ये ऑटो मोबाइल में भी यही हुआ? जी हाँ, ऑटोमोबाइल में भी यही हाल है। हर एक चीज़ इतनी महंगी हो रही, क्या बताएं। अच्छा, आप कितने सालों से इस लाइन में? 20 सालों से।
20 सालों में पहली बार ऐसा है कि इतनी ज़्यादा मंदी चल रही है। 20 सालों में पहली बार आपने देखा। जी जी, हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। इसका रीजन क्या दिखता है? सिर्फ महंगाई सर, और बेरोजगारी को की सेलिंग डिक्रीज होना, ना कि इंक्रीज होना। यही रीजन दिखता है। कोविड भी कोविड तो सर उसका इफेक्ट तो है ही, उसका इफेक्ट तो है सबसे ज़्यादा उसका। अच्छा, कोविड के पहले स्थितियां सही थी, जी जी, उसके बाद स्थितियां पैसे नहीं है या पैसे हैं भी तो वो आप पहले देखते हैं कि अपने खाने पीने का अरेंजमेंट करें, फिर इसके बारे में सोचेंगे। हर एक चीज़ के रेट देखिए कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यही मेन कारण है इसका। अच्छा, जो ये मार्केट है इसमें कितनी दुकानें होंगी आपके अनुसार? आपके अनुसार कितनी मोटरसाइकिल की दुकानें होंगी? 1000-1500 दुकानें होंगी। 1000-1500 दुकानें हैं। अगर इस मार्केट की बात की जाए तो आप लोग को समस्याएं क्या क्या आती हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार इसको सॉल्व करे? सर कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके बारे में। कुछ नहीं कहेंगे? जाम वाम की कोई समस्या? कुछ नहीं सर, क्यों, क्या हो गया? अच्छा है सर। सब अच्छा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ जी, अच्छे दिन चल रहे हैं। देखा आपने, ये है आम आदमी जो जान रहा है कि क्या दिक्कत है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो कहेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या नाम है आपका? अनुराग कपूर नाम है मेरा। अनुराग जी, क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं? इस समय सर मार्केट बिल्कुल बैठी हुई है। क्यों, रीजन क्या? रीज़न क्या है, अब लोगों को जो पहले कोरोना से इतने लोग पीछे हो गए हैं कि लोगों को पैसे की बिल्कुल शॉर्टेज हो गई है। और एक छोटे लेवल का आदमी होता है जो 10-10 रुपये 100-100 रुपये कमाता है, वो आजकल पाई के लिए मोहताज हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? महंगाई है, पेट्रोल है, या क्या है, ये ऊपर वाला जाने। इसमें हम लोग अगर हमारा काम छोटे व्यापारियों से ही है, जो आते हैं 1000-500 का सामान ले आते हैं और बूंद बूंद करके जोड़ते हैं। अब वो लोग ऐसे जो पहले ले जाते हैं सामान 2-2, 3-3 हज़ार का, आज वो लोग 200 के लिए मोहताज है। आज उनकी दुकान पे बोनी नहीं होती है। तो ये क्या फैक्टर है? अब ये सिर्फ महंगाई के अलावा पेट्रोल वगैरह का कोई इलाज ही नहीं। कोविड के बाद वो रफ्तार पकड़ नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रही है। और जैसे लगता है कि अब पिक करेगी, नवरात्र में पिक करेगी, इस आदमी होप करता है। तो वो इस बार पहली बार ऐसा वो होप भी पीछे हो गई। मतलब दीपावली भी लग रहा है कि वैसा। हाँ, ऐसा लेकिन होप होती ना कि आदमी कहीं से पैसे आएंगे। जब कोई आदमी देख ही ना पैसे कहीं से आए ना, तो आदमी बस चुप करके बैठा हुआ किसी दाल रोटी चला रहा है, लेकिन अदर कोई एक्सपेंसेस खर्च नहीं कर पा रहा। जब अदर एक्सपेंसेस खर्च करेगा तभी तो छोटे छोटे लोग चलेंगे। जब बड़ा आदमी ही छोटा हो जा रहा है तो छोटा आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। अब कितने साल से इस लाइन में? सर मुझे हो गया 18 साल। 18 साल में क्या ऐसे हालात और भी कभी आए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पहली बार इतने बुरे हालात चल। बिल्कुल सर। इसका रीजन क्या दिखता है? सर रीज़न क्या है, देखिए अब दूसरी भाषा में देखा जाए तो सरकार देखा बहुत अच्छी कर रही है, डिफेंस हमारा मजबूत हो रहा है, लेकिन ये सब अच्छा है, बहुत देश के लिए बहुत अच्छा, मोदी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मेन होती है कि नीचे गरीबी रेखा, मटेरियल इतना महंगा हो रहा है, माल मिल नहीं रहा, अनाज शनाब रेट हो रहे हैं, और हर चीज़ से आदमी निचोड़ रहा है। अब किसी की कमाई 100 रुपये होती थी, अब वो 10 रुपये सीमित हो गया। अब इतने खर्चे हैं, वो 10 रुपये ही खर्च करने में उसको दिक्कत हो रही, तो आदमी कहाँ से आदमी ऊपर करेगा? कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि हालात ठीक हो नहीं पा रहे हैं। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवरात्र में हालात ठीक होंगे या दीपावली में ठीक होंगे, ठीक हो नहीं पा रहे हैं। आज मैं था लालबाग में, लखनऊ के ये लालबाग क्षेत्र है जो 2 व्हीलर मार्केट है, और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि लखनऊ ही नहीं पूरे यूपी का जाना माना मार्केट है। तो आज मैं यहाँ था, यहाँ लोगों की समस्याएं सुना। कल नए जगह से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा।